चलिए, स्वागत है आप सभी को। और ये पार्ट 2 का वीडियो है और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो कर चुके हैं। तो अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि अध्याय है कितना है 13, प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से है न। देखिए क्वेश्चन का रहा है क्या, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर, और इसको जो है 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का क्या ज्ञात कीजिए, व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है कितना, 7.50 रुपया। तो इसका जो है पूरा व्यय ज्ञात करना है पेंट कराने का। ठीक, तो बताइए कि घर में पेंट कहाँ कहाँ होता है, दीवारों पर, चारों दीवारों पर है न, और कहाँ छत पर भी कर सकते हैं न। तो छत पर भी करना है लेकिन ज़मीन पर नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ज़मीन को क्या करेंगे, घटा देंगे। ज़मीन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ज़मीन क्या होता है, आयताकार। यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई है न, लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई। तो ये क्या होगा, घनाभ की घन, घनाभ, क्योंकि घनाभ में जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर घनाभ का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे और जो है आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो आधार किससे बना होता है, आयत से। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसको घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवेन दैट, दिया है जो, गिवेन दैट क्या क्या दिया है, एल बराबर, लंबाई बराबर कितना है 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, और ऊंचाई बराबर कितना 3 मीटर है न। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कमरे की कुल क्या क्षेत्रफल है न, जहाँ सफेदी करना है न। यहाँ लिखेंगे कमरे की कुल क्षेत्रफल, जहाँ क्या करना है, सफेदी करना है, जहाँ सफेदी करना है। तो क्या होगा बताइए, बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है न, पूरा क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है न, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और माइनस हो जाएगा क्या, आयताकार जमीन का क्षेत्रफल, यानी कि नीचे आधार का है न। तो लिख देंगे यहाँ आयताकार, आयताकार आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जमीन वाला को घटा देना है, जमीन में पेंट नहीं होता है नहीं। तो आयताकार आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बताइए घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, और माइनस हो जाएगा आयताकार। तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी। ठीक, तो यहाँ पर करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई का मान कितना है 5 मीटर, तो 5, और चौड़ाई का कितना 4, प्लस फिर से यहाँ चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 3 प्लस ऊंचाई 3 गुना लंबाई 5 है न, माइनस लंबाई का मान फिर से कितना 5 और चौड़ाई का मान 4। तो इसको हल कर लेना है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा कितना, 2 पंचो कितना 20, चरतिया कितना 12, 3 पचे 15, और माइनस कितना 20, इतना हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखें, तो ये हो जाएगा कितना 2, और इसको जोड़ लेंगे सबको तो कितना आएगा, गुना में हो जाएगा कितना 47, और माइनस में कितना 20, और 47 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 7 14 है न, और 4 दूना 8 है 9, और माइनस कितना 20, 94 में से 20 जाएगा कितना बचेगा जी 74। तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 74। तो ये 74 आ गया टोटल, जहाँ सफेदी करना है न, इतना मीटर स्क्वायर आएगा, इतना मीटर क्या आएगा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकला जहाँ सफेदी कर सकते हैं। ठीक, अब इसका लागत ज्ञात करना है, यानी कि व्यय। तो इसका व्यय क्या है, प्रति मीटर स्क्वायर के दर से दिया है कितना 7.50 रुपया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है इतना रुपया। तो जो निकालें इतना में कितना रुपया आएगा, तो क्या होगा गुना, यहाँ लिख देंगे चूंकि
चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में 7.50 रुपया खर्च होता है ना। इसीलिए कितना 74 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 7.50 गुना में कितना 74। और इसको जब गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, इसको गुना जब कीजिएगा तो आ जाएगा 555, यह आ जाएगा इतना रुपया है ना। तो ये आ गया इसका क्या व्यय, यही हमको ज्ञात करना था। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ में आया, बहुत ही ईजी है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है कितना 250 मीटर यानी कि एक आयत का परिमाप दिया हुआ है। किसका परिमाप, आयत का। तो आयत का परिमाप है 250 मीटर। यदि 10 रुपया प्रति है ना, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना है 15,000 रुपया। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है जी, ऊंचाई। तो यहाँ पर जो ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि यहाँ पर ऊंचाई को मानेंगे h। तो लिखेंगे माना कि है ना हॉल की ऊंचाई। तो हॉल की ऊंचाई को मान लेंगे क्या जी h मीटर में है तो मीटर मान लेते हैं h मीटर। कोई दिक्कत, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ऊंचाई को सूचित करते हैं हाइट, तो इसको बोलेंगे h। ठीक, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे तो कि दिया है, इससे पहले लिखेंगे क्या, दिया है कि गिवन दैट। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है बताइए, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप है ना, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप बराबर कितना 250 मीटर है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है कितना 10 रुपया, तो इसको भी लिख सकते हैं 10 रुपया। अब मान लिए कि हॉल की ऊंचाई कितना है h मीटर, कितना है जी h मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि जो होता है आयत का क्या परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं ना, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि आयत का क्या परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है क्या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, होता है कि नहीं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का जो परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 250। तो यहाँ लिखेंगे 250 बराबर 2 इंटू लंबाई और जोड़ कौन सी चौड़ाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। अब यहाँ से 2 को यहाँ से काट लेंगे है ना, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24 है ना, और ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा, इसको लिख लेंगे पहले लंबाई जोड़ चौड़ाई और बराबर हो जाएगा कितना 125। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। बताइए इतना समझ में आया। आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला निकाल के ये समीकरण कितना आ गया 1, लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 125। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। आगे बोला गया कि चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत जो है दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, और कौन सा हिसाब से, तो 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 10 रुपया के हिसाब से। 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपया के हिसाब से दिया हुआ है, उसका लागत कितना 15,000। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा लागत कैसे निकालते हैं, अभी पिछला वाला क्वेश्चन में निकालें लागत, तो गुना करके निकालते हैं। क्षेत्रफल का क्या करते हैं गुना, पहले तो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसके बाद गुना करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कि पूरा पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, और उसके बाद गुना कर देंगे कितना से 10 से। तो ये इसके बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा 15,000 के बराबर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे, चारों दीवारों का सिर्फ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाँ यहाँ पर संकेत में भी दिया हुआ है,
देखिए संकेत में दिया हुआ है चारों डिब्बों का क्षेत्रफल है, यानी कि चारों दीवारों का, तो इसका होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पार्श्व कहने का मतलब हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़ देना है, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे 9, है ना, लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या तो लिख सकते हैं क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे जी? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और गुना में 10 करेंगे। कितना करेंगे? 10। तो ये लागत आएगा कि नहीं आएगा? अरे क्षेत्रफल निकालते हैं और जितना 1 मीटर स्क्वायर में है 10 रुपया, तो इतना का क्षेत्रफल में कितना रुपया, तो इतना गुना इतना 10 करेंगे तो आ जाएगा लागत। और ये जो लागत आता है कितना आता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000। समझ में आया? क्षेत्रफल से गुना करेंगे लागत में, तो इसके क्या आता है पूरा का 15,000। ठीक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 15,000 है। कितना हजार है? 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल गुना 10 किए तो ये किसके बराबर आएगा? 15,000 के बराबर। समझ में आया अब? हाँ, तो बताइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी, ये बताए थे, है ना। और गुना में कितना? 10 बराबर 15,000। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 0 से 0 काट सकते हैं, अब यहाँ से देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 है ना, और ये हो जाएगा कितना? 7 दूना 14, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 0, यानी कि आ जाएगा L प्लस बी बराबर कितना? 750। अच्छा, हम समीकरण 1 में जो है L प्लस बी का मान निकाले हुए हैं, लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, L प्लस बी ना है, ये बराबर कितना है? 125। अच्छा, H यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पर रखेंगे क्या? H इंटू में क्या है? H, ये H बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि लंबाई जोड़ चौड़ाई का मान निकाल के लाए हुए हैं समीकरण 1 से, है ना, तो यहाँ पर रख सकते हैं लंबाई जोड़ चौड़ाई के स्थान पर कितना? 125, क्योंकि समीकरण 1 से, है ना। यहाँ पर लिखेंगे H और गुना, यहाँ पर इतना की जगह रखेंगे कितना? 125 बराबर 750। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि L प्लस बी का मान कितना है? 125, है ना, इतना लिखेंगे। अब बताइए कि H बराबर क्या आएगा? H बराबर, तो ये गुना में उधर जाएगा तो क्या आएगा? भागा में, यह आ जाएगा 125। ठीक, तो यहाँ पर जो कटता है इसको काटेंगे, कटेगा 5 से काटिए पहले, ये हो जाएगा कितना? 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 है ना, और 5 पच्चे 25, 0, फिर से 5 से काटेंगे, 5 पच्चे, अच्छा 25 से कटता है, 25 एकम 25 और 25 छक्का 150, तो ये आ जाएगा H बराबर कितना? 6 मीटर। कितना मीटर? 6 मीटर। तो यही होगा राइट आंसर, है ना, ऊंचाई ही ज्ञात करना था। तो हॉल का ऊंचाई आ जाएगा कितना मीटर? 6 मीटर। बताइए किसी को दिक्कत अब इसमें? नहीं ना दिक्कत? चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। देखिए ध्यान से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट है ना, किसी डिब्बा में क्या हुआ है? भरा हुआ पेंट है, कितना? 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? मान लीजिए कि एक डिब्बा है, एक क्या है? डिब्बा, और इसमें जो है एक मतलब कि पेंट भरा हुआ है, इसमें क्या है? पेंट, और इस पेंट से हम इतना क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं। ठीक, कितना क्षेत्रफल पर? 9.375, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हम पेंट कर सकते हैं कि जितना इसमें पेंट है, इस पेंट से इतना क्षेत्रफल पर हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, यानी कि इतना जो है इसमें पेंट क्या है? पर्याप्त है। ठीक, तो क्या बोला गया? इस डिब्बे के पेंट से, यानी कि इस डिब्बे के पेंट से इतना सेंटीमीटर गुना इतना सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, और ये क्या? ऊंचाई। बीमाओं वाली कितनी ईंट की पेंट की जा सकती है? यानी कि एक बीमा है घनाभ के आकार का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो घनाभ होगा। तो एक बीमा मान लीजिए, क्या है? बीमा घनाभ के आकार के, किसके आकार के है? घनाभ के आकार के एक बीमा, है ना, इस तरह से। तो मान लेंगे कि एक घनाभ के आकार के क्या है? बीमा, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई, और इसमें छोटा छोटा ईंट होगा, इसमें छोटा छोटा क्या होगा? ईंट होगा। तो वही बोला गया कि इस ईंट को मतलब इस बीमा में जितना ईंट है
उसको हम कितना ईंट पर पेंट कर सकते हैं, इतना क्षेत्रफल से, है ना, इतना जिसमें इसमें पेंट है ना, इस पेंट से इस बीमा के कितने ईंट पर हम पेंट कर सकते हैं, ये बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि इतना रंग कितना उपस्थित है कि इतना क्षेत्रफल पर हम कर सकते हैं पेंट, है ना, जितना इसमें रंग उपस्थित है तो कितना हम पेंट कर सकते हैं, इतना क्षेत्रफल पर। तो पहले क्या करेंगे, इस बीमा का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, बीमा का निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल, और टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद जो इतना से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्या करेंगे, भाग। तो जो भागा देकर आएगा वही आएगा ईंट की संख्या, वही आएगा क्या, ईंट की संख्या। पहले यहाँ इतना का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, उसके बाद इतना से भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमको क्या, ईंट की संख्या। ठीक, चलिए तो करते हैं इसको। यहाँ पर लिख लेंगे गिवन दैट, पहले गिवन दैट दिया है क्या, पेंट करने के लिए पर्याप्त है ना क्षेत्रफल, पेंट करने के लिए, पेंट करने के लिए पर्याप्त क्या, पर्याप्त, पर्याप्त क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल पर हम पेंट कर सकते हैं। ठीक, पर्याप्त पेंट इतना उपस्थित है। तो क्या करेंगे, और क्या दिया हुआ है, बीमा का, है ना, बीमा, बीमाओं का, बीमाओं का, बीमाओं का क्या दिया हुआ है, लंबाई बराबर कितना, 22.5 मीटर सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमको ज्ञात करना है ईंट की संख्या। तो पहले निकालेंगे इस बीमा का पूरा क्षेत्रफल, बीमा का पूरा क्षेत्रफल। तो बताइए, तो बीमा जो है किसके आकार के, घनाभ के आकार के नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे बीमाओं का, बीमाओं का कुल, कुल क्षेत्रफल। तो बीमाओं का कुल क्षेत्रफल क्या है, घनाभ के आकार के। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण, 2 इंटू क्या, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इतना होता है ना जी। तो बताइए क्या होगा इसके आगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू L का मान कितना है, 22.5 गुना 10 प्लस 10 गुना H का मान 7.5 प्लस 7.5 गुना 22.5। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 गुना में 22.5 गुना 10 करेंगे तो आ जाएगा 225 प्लस 10 गुना 7.5 करेंगे तो आएगा कितना, 75। 10 से जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 75 प्लस ये कितना आएगा, 168.74 और कुछ भी आएगा, है ना। तो इतना लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा 2 और सबको जोड़ देंगे, है ना, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 468.74 और इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना जी, 937। अच्छा यहाँ पर जो है 4 कुछ आएगा तो इसको मान लेंगे कि 4 को लिख देंगे 5, कितना लिख देंगे 5, यानी कि 4999 कुछ करके आएगा। ठीक, तो इसको 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 937.50, यानी कि यह जाएगा कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ गया क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इतना से क्या देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ईंट की संख्या, इसके आगे क्या लिखेंगे जी, ईंटों की, यानी कि पेंट जितना पेंट होगा उस ईंटों की संख्या, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंट
ईंटों की क्या संख्या बराबर, पेंट ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ बीमा का कुल क्षेत्रफल, बीमा का कुल क्षेत्रफल और बटा में किसका, पर्याप्त पेंट का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे बीमा, बीमाओं का कुल क्षेत्रफल और बटा में क्या हो जाएगा, पर्याप्त पेंट का क्षेत्रफल, पर्याप्त पेंट का क्षेत्रफल। आप देखिए ध्यान से, तो बीमाओं का कुल क्षेत्रफल कितना है जी बताइए, 937.5 और इसका कितना है 975। अरे देखिए ध्यान से, तो इसको क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे, क्या हटाएंगे, यहाँ दशमलव हटेगा तो कितना आएगा 1 और कितना आएगा 0, 3 0, कितना 0 3 0 और बटा में यहाँ दशमलव हटाएंगे तो आएगा 1 और 1 0 आएगा, यहाँ से 0 कैंसिल और बचेगा कितना, ये दशमलव हट गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये दशमलव हट जाएगा और गुना में कितना 100 और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा कितना 100। यह आ जाएगा ईंट की क्या संख्या, इतना 100 ईंट पर हम पेंट कर सकते हैं, जितना जो पेंट दिया हुआ था डिब्बा में उससे हम कितना कितना ईंट पर कर सकते हैं पेंट, 100 ईंट पर। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक तो है, पाँच का क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे की एक किनारा है 10 सेंटीमीटर लंबाई, एक घनाकार है, क्या है घनाकार, और एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बताना है एक में किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यानी कि पहले निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का और बताना है कि किसका क्षेत्रफल क्या होगा अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो सिंपल क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा में निकालना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक, तो इसमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं घनाकार का, है ना, यहाँ लिख लेंगे पहले गिवन दैट, तो यहाँ पर लिखेंगे कि घनाकार है ना, घनाकार डिब्बे की, घनाकार किसका डिब्बे की, घनाकार डिब्बे की, घनाकार डिब्बे की, घनाकार डिब्बे की, घनाकार डिब्बे का एक किनारा बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर, उसके बाद तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अच्छा पहले इसका लिख लेते हैं घनाभाकार का, घनाभाकार डिब्बे की है ना लंबाई बराबर कितना है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पहले निकालेंगे किसका घनाभाकार, इसीलिए घनाकार डिब्बे का पहले निकालेंगे पार्श्व लें, पार्श्व यानी कि वक्र है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, पार्श्व हो जाएगा कितना 2 घट जाएगा 4 गुना ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो 4 और गुना में ए का मान कितना है
एक किनारा दिया है 10, तो 10 और गुना करेंगे तो कितना आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाकार का। अब निकालेंगे घनावा, स्क्वायर करना है इसको, स्क्वायर, तब आ जाएगा कितना 400। ठीक, अब निकालेंगे किसका, घनावा कार का। घनावा कार का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार का क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। तो बताइए ये हो जाएगा 2h का मान कितना है जी, h का मान है 8, h का मान क्या है 8, l का मान कितना है 12.5 प्लस 10, ये हो जाएगा कितना 16, और गुना में कितना जोड़ेंगे तो आएगा कितना 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 13 है ने, 13 आएगा, कितना आएगा जी 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 22 ने, हाँ 22.5, 22.5, और गुना कीजिए इसको तो कितना आएगा 22.5 गुना कितना 16, ये हो जाएगा 6 × 30, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 6 दूना 12, 12 1 13, हो जाएगा 5 2 2 0 10, 3 2 5 1 6, और ये 3 है ना, और 0.1 अंक के बाद, यानी कि आ जाएगा कितना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल पार्श्व, और ये आ गया इतना। तो बताइए किसका ज़्यादा है, घनाकार का ज़्यादा है पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो इसका ज़्यादा है। तो ये आया 400 है ना, ये कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर घन का कितना आया था क्षेत्रफल 400, बोला गया कि किसका ज़्यादा है ना, तो 400 माइनस कितना करेंगे 360 बराबर कितना आएगा 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है ज़्यादा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। 40 सेंटीमीटर जो है घन के आयतन, घनाभ का आयतन से घन का आयतन क्या है ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 40 सेंटीमीटर। तो ये राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये 1 का जवाब था है ना, 5 का 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। यानी कि अब निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पहले निकालेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन का जो भुजा दिया हुआ था कितना दिया है, घन का भुजा कितना है 10 cm है ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना कितना 10 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 6 गुना 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 100, और 100 आ जाएगा, तो 100 और फिर गुना करेंगे तो 600, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब निकालेंगे किसका, घनाभ का। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला बताइए, 2 इंटू है ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। चलिए देखिए इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और लंबाई कितना दिया हुआ है 12.5 गुना में 10, और प्लस 10 गुना में कितना ऊंचाई 8 है, प्लस और ऊंचाई का मान 8 और लंबाई का मान 12.5 है ना। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको जब गुना करेंगे तो 125 प्लस, और 10 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा 80 प्लस, इसको जो गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। चलिए और ये हो जाएगा 2 गुना सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 305 आ जाएगा, इसको जोड़ लेना है। और ये जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 610,
ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है कितना 610 और घन का कितना आया 600। तो बोला गया कि कितना कम है, किसका कम है, तो किसका कम है, घन का कम है, तो कितना कम है 10 कम है घनाभ से, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः अतः क्या, किसका आयतन कम है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, घन का नहीं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे घन का, अतः घन का पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है जी, कम है। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 6ठा नंबर, 6ठा का क्वेश्चन है, एक छोटा सा पौधा है, एक छोटा पौधा घर में है ना, ग्रीन हाउस, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से क्या है, आधार भी सम्मिलित है, इसमें क्या सम्मिलित है, आधार भी, यानी कि पूरा लेना है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे को पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है ना। शीशा को जो है किससे चिपकाया गया है, पट्टियों से, टेप की पट्टियों से। तो यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। तो पहला में ज्ञात करना है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। इसमें आधार भी शामिल है, इसीलिए इसका निकालेंगे कौन सा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें लंबाई है, चौड़ाई और क्या है ऊंचाई। तो क्या है घनाभ की घनाभ। तो यहाँ पर निकालेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो निकल जाएगा किसका, शीशा की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। तो पहला का निकालेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले गिवेन दैट दिया है, जो गिवेन दैट क्या दिया हुआ है ना, घर में है ना, जो शीशा का दिया हुआ है लंबाई कितना दिया हुआ है 30 cm और चौड़ाई कितना है 25 cm और ऊंचाई कितना है 25 cm। अब इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए तो यहाँ से निकालेंगे एक में, पहला क्वेश्चन लिखेंगे क्या, इसमें प्रयुक्त है ना, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों, शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल निकलेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। चलिए तो इसको सॉल्व करना है, बताइए 2 और लंबाई कितना है 30 गुना चौड़ाई कितना 25 प्लस चौड़ाई 25 गुना 25 प्लस h कितना है 25 और लंबाई 30। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 2 गुना में 30 गुना 25 करेंगे तो क्या आएगा 25 75, 25 कितना 75 और ये 0 है ना, प्लस 25 गुना 25 करेंगे तो 625 प्लस इतना गुना इतना करेंगे तो 750, इतना आएगा। चलिए अब इसके आगे ये 2 और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको जोड़ना है कितना 2125 है ना, 2125 और 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 है ना, और यह आ जाएगा 2 2 दूना 4 यानी कि 4250। यह आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर ये हो जाएगा पहला का। ठीक, ये भी निकल गया पूरा शीशा के है ना, पूरा शीशा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना शीशा इसमें लगा है। ठीक, अब इसका निकालना है दूसरा में कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, यानी कि इसमें जो टेप का यूज हुआ है
तो टेप कहाँ लगा होगा? किनारा पर ने, कहाँ लगा होगा? किनारा पर। तो बताइए कि घनाभ में कुल कितना किनारा होता है? 12 किनारा। कितना किनारा? तो 12 किनारा को जोड़ देना है तो निकल जाएगा क्या? कुल टेप की लंबाई। कुल टेप की लंबाई, वही ना पूछा गया। कितने टेप की आवश्यकता है तो वही पूछा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? दूसरा नंबर में प्रयुक्त टेप की लंबाई। लंबाई कहने का मतलब होगा कि परिमाप। लंबाई कहने का मतलब कौन सी? परिमाप। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, घनाभ किस तरह से होता है? ये हमारा क्या है? घनाभ। तो बताइए कि घनाभ में टोटल कितना किनारा है? 12 किनारा। कितना किनारा है जी? 12 किनारा। क्वेश्चन में बोला गया कि 12 को निकालना है। तो इसमें बताइए ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई है कि नहीं? तो कितना लंबाई है? 4 लंबाई। 4 लंबाई है और 4 क्या है? चौड़ाई भी होगा, 4 चौड़ाई, और 4 को क्या होगा? ऊंचाई। तो यानी कि 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई, सबको जोड़ देंगे तब आ जाएगा क्या? पूरा टेप की लंबाई। पूरा टेप की, टेप तो इसी पर नहीं लगा होगा, इस पे किनारा पे है ना। ये मान लीजिए कि टेप लगा है तो इसका ही लंबाई, इसका कितना टेप लगा उसका यूज निकालना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? प्रयुक्त टेप की लंबाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं परिमाप बराबर, या तो लिख सकते हैं इसको घनाभ है ना, घनाभ की परिमाप, घनाभ की परिमाप। तो घनाभ का परिमाप यानी कि इसमें जो होता है लंबाई जोड़ परिमाप, यानी कि कुल लंबाई। ठीक, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, और सब कितना कितना होता है? 4 4। तो 4 से गुना कर देंगे सब में। 4 से क्या करेंगे जी? गुना। यानी कि 4 लंबाई हो जाएगा, 4 चौड़ाई हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई जो दिया हुआ है 30 है ना, चौड़ाई 25 और ऊंचाई भी 25। तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 25 प्लस 25, और इसको गुना करना है कितना से? 4 से। तो 25 25 कितना हो जाएगा? 50, 50 और 30 80, और गुना में कितना? 4। इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, और ये कितना? 0। इतना आ जाएगा सेंटीमीटर टेप की क्या? लंबाई। ये आ जाएगा टेप की क्या जी? लंबाई। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आया? चलिए, तो ये क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां। देखिए 7वां क्वेश्चन, शांति या स्यूटी है ना, शांति और क्या? स्यूटी स्टाइल अपनी स्टाइल स्टॉल स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। यानी कि मिठाई बनाने के लिए गत्ता लगता है, गत्ता का डिब्बा। किसका डिब्बा? गत्ता। तो गत्ता का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। कितने माप की डिब्बा? एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। बड़े डिब्बों की माप की कितना था? 25 सेंटीमीटर है लंबाई, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी कि 5% गत्ता अलग से लगता है। 5%, ये टोटल का 5% गत्ता क्या लगता है? अतिरिक्त, यानी कि इसके मतलब इतना के अलावा और लगेगा गत्ता। कितना परसेंट? कुल का 5%, ये अतिरिक्त लगता है। तो यदि गत्ते की लागत जो है 5 रुपया 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी? 250 है ना, 250 डिब्बा बनाने की कितनी लागत आएगी? जब इतना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगता है? 4 रुपया। तो पूरा इसका लागत निकालना है, दोनों डिब्बा का, पहला डिब्बा और दूसरा डिब्बा का है ना, और अतिरिक्त गत्ता जो लगता है उसका भी। 4 रुपया लगता है कितना में? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले क्या करेंगे? सबका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबका निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। उसके बाद 5% अतिरिक्त गत्ता लगता है, तो इसको भी निकालेंगे और जोड़ेंगे। ठीक, 5% यहाँ पर क्षेत्रफल क्या लगता है? अतिरिक्त लगता है। ठीक है जी। तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ लिख लेंगे पहले जो दिया है। गिवन दैट दिया है कि बड़े डिब्बा में है ना,
बड़े बड़े डिब्बों की लंबाई कितना दिया हुआ है बताइए। बड़े डिब्बों की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है जी 5 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका जो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। देखिए यहाँ से लिखेंगे कि इसीलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, लिखेंगे इसलिए बड़े डिब्बे का बड़े बड़े डिब्बा का कुल, अच्छा डिब्बा कुल कितना है 250, यानी कि 250 बड़ा वाला भी डिब्बा है और छोटा वाला भी डिब्बा। तो पहले एक को निकाल के और इतना से गुना कर देंगे तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालते हैं कितना 250 डिब्बों का क्षेत्रफल, नहीं तो पहले एक ठोक निकाल लेते हैं ठीक। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए एक डिब्बा का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इसको 250 से क्या कर देंगे गुना, तो निकल जाएगा 250 डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है 20 प्लस चौड़ाई 20, ऊंचाई कितना 5 प्लस फिर से ऊंचाई 5 और गुना लंबाई 25 है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे सबको करेंगे हल, ये 25 गुना 20 करेंगे क्या आएगा जी 25 दूना 50 जीरो प्लस बी पचे कितना होता है 100 प्लस 25 पचे 25 से इसको जोड़ना है कितना आएगा बताइए 500 एक 600 600 700 700 कितना आ जाएगा 25 और गुना कर देना है 2 से, तो ये 5 दूना 10 और 2 दूना 4 और 7 दूना 14 1, अच्छा 7 दूना 14 ये है ना 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 7 दूना 14, अच्छा जहाँ बाकी जोड़ना था वहाँ नहीं जोड़े होता। देखिए तो ये आ गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक डिब्बा का निकला एक बड़े डिब्बा का। ऐसा ऐसा कितना डिब्बा है 250 डिब्बा, तो 250 डिब्बा का क्षेत्रफल क्या आएगा बताइए। यहाँ लिखेंगे इसीलिए 250 बड़े डिब्बे का है ना 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आएगा बताइए। तो 250 और गुना में कितना भी निकाले हैं 1450, ये हो जाएगा गुना 1450। चलिए इसको कीजिए गुना सभी 1450, तो देखिए यहाँ पर करते हैं 1450 गुना कितना 250, यह आ जाएगा 0 0 0 0 0 5 पचे 25 4 पचे 20 20 2 22 5 5 2 7 है ना, यह जाएगा 0 10 4 दूना 8 1 9 2, ये 0 0 5 2 9 7 16 और 2 1 कितना 3, यह आ जाएगा कितना जी 36 200 इतना आ जाएगा ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कितना डिब्बा का 250 डिब्बा बड़े का है ना। चलिए अब निकालेंगे छोटे डिब्बा का। तो छोटे डिब्बा का क्या है देखिए यहाँ पर छोटे डिब्बों का लंबाई बताइए कितना है छोटे डिब्बा का, छोटे डिब्बा की लंबाई बताइए जी। छोटे डिब्बा का देखिए यहाँ पर छोटे डिब्बा कितना है माप है कितना 15 12 और कितना 5, लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 12 cm और ऊंचाई 5 cm। इसका निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 इंटू लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 12 प्लस चौड़ाई 12 गुना ऊंचाई कितना 5 प्लस 5 गुना 15, इसको गुना करना है
15 गुना 12 करेंगे क्या आएगा? ए यहाँ देखो, 15 गुना 12 कीजिए यहाँ पर 180 प्लस 12 गुना 5 60, 15 पचे 75, और इसको गुना करना है तो क्या आएगा 2, और ये इसको जोड़ना है क्या आएगा बताइए, जोड़िए जी सभी, बताइए हमको जल्दी सा। राइट 315, 315 और गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 और 2 1 3, 3 दूना 6, 630 cm स्क्वायर है ना। ये आ गया छोटे डिब्बा का क्षेत्रफल है ना। आप निकालेंगे ऐसा कितना डिब्बा है 250, ऐसा कितना डिब्बा है जी 250, तो हम निकालेंगे कितना सा डिब्बा, इसीलिए 250 डिब्बों का 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 250 गुना कितना, कितना आएगा जी इतना 630, 630। अब इसको गुना कीजिए क्या आएगा, बताइए जल्दी सभी लोग, गुना कीजिए। 15 है ना, इतना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छोटे डिब्बा का कुल क्षेत्रफल है ना। बड़े डिब्बा का 250 बड़े डिब्बा का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, और 250 क्या छोटे डिब्बा का क्षेत्रफल। समझ में आया इतना? आप देखिए कि क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 5% अलग से गत्ता लगता है। क्या लगता है जी, अलग से। तो पहले निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा के भी और छोटा का भी, बड़ा का क्षेत्रफल भी और प्लस में क्या छोटा का क्षेत्रफल। तो बताइए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, कुल गत्ता का क्षेत्रफल, कुल गत्ता का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल गत्ता का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा क्या बड़े वाला डिब्बा का क्षेत्रफल प्लस छोटे वाला डिब्बा का क्षेत्रफल, 250 वाला है ना। तो कितना कितना आया था बताइए, बड़े वाला डिब्बा को निकाले थे 250, तो कितना आया था 250 डिब्बों का क्षेत्रफल 36 है ना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना, 3,62,500 है ना। इतना जो है वो लगा कितना बड़े वाला डिब्बा का कुल क्षेत्रफल, बताइए। और प्लस प्लस क्या होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये निकला था कितना छोटा वाला डिब्बा है ना, तो इसको भी लेंगे। सभी को जोड़ देंगे, बताइए वो कितना आया था 36 है ना, 25 प्लस ये कितना आया था 15, अब जोड़ के बताइए कितना आएगा, जोड़िए इसको, जोड़ा जाए। देखिए यहाँ पर 36 25 00, ये जगह 15 75 00, 0 0 5 दूना 10, 7 2 9 1 10, 6 5 11 1 12, 4 1 5, 52 4 0 है ना, इतने आगा। चलिए आप देखिए इसको, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल कौन जोड़े हैं, तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो है निकालेंगे 5%, कितना परसेंट 5%, तो इसको लिखेंगे इतना का 5%, कितना परसेंट, इतना का कितना परसेंट जी 5%, अब प्लस फिर इतना जोड़ेंगे 52 4 0। देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 52 गुना ये 5, अब परसेंट का मतलब कितना बटा में 100, प्लस देखिए 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 5 से गुना होगा, गुना कर दीजिए कितना आएगा 0 0 5 दूना 10 और 5 5 25 1 26 प्लस इतना। आप बताइए इसको जोड़िए कितना आएगा,
4 को। अब बताइए कितना आएगा, जोड़ना है इसको। ये आ जाएगा कितना 26 है न, 0,0,0,645 यानी कि 54 इतना ना आएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगता है, गत्ता। ये टोटल गत्ता आ गया, ये क्या आ गया जी टोटल गत्ता का क्षेत्रफल। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया है क्या, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाँ यहाँ पर देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है कितना रुपया, 4 रुपया। तो बोला गया है कि 250 डिब्बों को बनाने में कितने लागत आएगी। तो 250 डिब्बों का हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं और 5% का भी निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे क्या, रुपया कितना खर्च आएगा। देखिए यहाँ पर यह आ गया टोटल क्या क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगता है, 4 रुपया। इसीलिए निकालेंगे कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा 4, और ये बटा में कितना आएगा 1000, इतना रुपया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगेगा कितना, 4/1000 रुपया। अतः अभी कितना निकाले थे बताइए, 54 6 और कितना 30, बताइए 54 इतना है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा बताइए, 4/1000 और गुना में कितना ये हो जाएगा। देखिए 3 जीरो से क्या हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर गुना कर लेना कि सिर्फ गुना कर लीजिए, क्या आएगा 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 16 और 18 और 4 पचे 20, 20 और 1 21, ये आ जाएगा इतना रुपया। टोटल गत्ता की खर्च कितना आएगा 2184 रुपया, 2184 रुपया। तो यही हमको निकालना था, ये हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। ठीक, समझ में आया। चलिए तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है ना, 8वां क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर, ये जी यहाँ देखिए सभी 8 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। 8 का क्वेश्चन क्या है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार का ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनवाना चाहती है। यानी कि अपनी कार को वो ढकना चाहता है, अपनी कार को क्या करना चाहता है, ढकना, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। आधार बीमाओं का 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई कितना 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। कार का कवर देखे हैं सभी, तो कैसे ढका हुआ रहता है ऊपर से, और नीचे क्या होगा खाली, नीचे क्या होगा आधार खाली रहेगा। तो आधार को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर एक घनाभ के आकार का ये है, किसके आकार का है जी, घनाभ के आकार का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसमें जो दिया हुआ है लंबाई बराबर क्या है 4 मीटर, कितना मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और ऊंचाई कितना है 2.5 मीटर, इतना दिया हुआ है। इसमें पूछा गया कि कितना तिरपाल लगेगा, तो पूरा निकालेंगे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे क्या, तिरपाल की आवश्यकता कितनी होगी, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रयुक्त क्या तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले निकालेंगे संपूर्ण का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे संपूर्ण। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और उसमें आधार का घटा देंगे। आधार का क्या करेंगे
तो आधार किसके बना होगा, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ पर घटा देंगे, लंबाई गुना क्या, चौड़ाई। ये निकल जाएगा तिरपाल का पूरा क्षेत्रफल। आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है जी 4, चौड़ाई कितना है 3, प्लस 3 गुना ऊंचाई कितना है 2.5, प्लस 2.5 और गुना लंबाई कितना 4 है। चलिए इसको गुना कीजिए फटाफट, और माइनस हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4 और गुना में कितना 3 है ना। चलिए इसको देखिए 2 और ये कितना हो जाएगा 4 12, प्लस ये कितना 25 75 है ना 7.5 इतना रहेगा, प्लस ये आ जाएगा कितना 25 चौका 100, यानी कि ये आ जाएगा इतना है ना। तो इसको 10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 10 आएगा, 10 आ जाएगा, माइनस 4 कितना 12। चलिए ये हो जाएगा 2 और जोड़ दीजिए इसको, कितना आएगा 12 10 22, 22 और इतना कितना 12 10 22, 22 और प्लस 7.5, 22 प्लस 7.5, ये 5 7 2 9 29.5, 29.5 आएगा, कितना आएगा 5। अब इसको गुना कीजिए और माइनस 12 लिखना है यहाँ पर है ना। ये हो जाएगा कितना 5 दूना 10 है ना, 9 दूना 18, अच्छा 5 दूना 10, 9 दूना 18 1 19 है ना, 2 दूना 4, 4 1 5, और एक अंक के बाद क्या दशमलव माइनस 12। ठीक, अब ये आ जाएगा कितना, ये दशमलव के बाद हटा लेंगे इसको, 59 माइनस कितना 12। तो घटाइए क्या आएगा 59 माइनस 12 7, ये 47। ये आ जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल, प्रयुक्त तिरपाल का। जितना तिरपाल का यूज हुआ है, जितना तिरपाल का यूज हुआ है गाड़ी को ढकने में, उसका क्षेत्रफल आएगा कितना जी 47 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर स्क्वायर था है ना, तो यहाँ पर देंगे क्या मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया क्या पूरा क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।